काफ़ी यूनिक है और काफ़ी सोच के बनाया है ऐसा डिज़ाइन, सो इट्स नाइस। To let you go. I do it for the music. I feel it in my soul. Oh, nothing else can move me like it does. It's out of my control. I do it for the music. Don't wanna talk about me and you. I just need that groove. Oh, my body needs to move. Don't get in my way now. No. When I hear that song, I just wanna sing along. दोस्तों, इससे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करें, मैं एक और चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा। जो ओपन ईयर हेडफोन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यदि आप अपने ईयरफोन कानों के अंदर डालते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वैक्स, ह्यूमिडिटी, काफी और इश्यूज के साथ फंगस डेवलप कर देते हैं और आपके कान जो है वो दुखने लग जाते हैं। यदि आप ऑन द टॉप हेडफोन रखते हैं तो आपका सर दुखने लग जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, इनोवेशन है एक तरह से आप कह सकते हो इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और फिर इस प्रोडक्ट को बनाया गया है बाय अराइमो। अराइमो जो एक ब्रांड है, ये तकरीबन 200 मिलियन प्रोडक्ट अभी तक बेच चुका है। ये 60 कंट्रीज से ज्यादा में अवेलेबल है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसा है। सो दोस्तों, ये है देखिए हमारा अराइमो का स्मार्ट एसेसरीज ओपन सर्कुलेट नो फेयर नो लिमिट प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस है 9000 जैसा इस पे कोटेड है, लेकिन मैंने जो ये परचेज किया है ये Amazon से परचेज किया है। फिलहाल इसके ऊपर सेल चल रही है और मैंने सेल के अंदर ये 4900 रुपीज का परचेज किया है। तकरीबन आप मान के चलिए 5000 रुपए का मैंने इसे परचेज किया है। अराइमो एज अ ब्रांड काफी फेमस ब्रांड है और उनके जो प्रोडक्ट हैं वो साउंड क्वालिटी में काफी सुपीरियर होते हैं। इंडिया में काफी नया ब्रांड है, आपने इसके बारे में इतना नहीं सुना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसका ये प्रोडक्ट और इसकी अनबॉक्सिंग जब हम करते हैं तो हमें कैसा इसका प्रोडक्ट मिल रहा है अंदर से। चलिए हम सबसे पहले जो इसका टॉप कवर है उसको हटाते हैं। तो कुछ इस तरीके से अराइमो की जो ब्रांडिंग है वो इसके ऊपर दी हुई है। और जहाँ तक प्रोडक्ट की हम बात करें तो चलिए मैं देखता हूँ पुल आउट करके कि प्रोडक्ट कैसा है। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने इसकी पैकिंग दी हुई है, ये काफ़ी सुंदर पैकिंग है। और ये जो बॉक्स है इंटरनली ये इसके अंदर हमें मिलता है। तो देखिए जब मैंने इसे ओपन किया तो पैकिंग आई वुड से बहुत ही ज़बरदस्त दी हुई है। इस तरह के प्रोडक्ट की इतनी ज़बरदस्त पैकिंग तो मतलब मानना पड़ेगा। अंदर तो कुछ भी नहीं है, खाली है इस तरफ से। और ये है हमारा सिंपल प्रोडक्ट। काफ़ी अच्छे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, जैसे मैं टच करके फील कर पा रहा हूँ। काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है। इनफैक्ट अभी तो ये कैटेगरी काफ़ी नई है। देखिए यहाँ पे जो है वो इसकी ब्रांडिंग है, कीप एक्सप्लोरिंग अराइमो। चलिए एक बार पूरा देख लेते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या मिलता है इसके अलावा। तो यदि आप देखें तो यहाँ पे लिखा है लिसन टू योर ओन रिदम एंड कीप एक्सप्लोरिंग। यहाँ पे एकदम टॉप कॉर्नर पे इसके साथ हमें इसकी चार्जिंग केबल मिलती है। ये जो चार्जिंग केबल है टाइप सी चार्जिंग केबल है, तो कोई ख़ास इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा तो भी क्या दिखाऊंगा इस बारे में। और ये जो है ये इसकी ज्ञान पुस्तिका है अराइमो की, कि आप इसे कैसे यूज़ करें, आप इसका कैसे इस्तेमाल करें। ये मुझे बहुत प्यारी चीज़ लगी। ये देखिए अराइमो का इसके साथ 2 साल का एक्सटेंडेड सर्विस वारंटी कार्ड है और पीछे इसकी वारंटी एक्टिवेट करने के लिए QR कोड है कि इसको रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस प्लस वॉल्यूम के लिए यहाँ पे LED इंडिकेटर, यहाँ पे स्विच ऑन एंड ऑफ करने के लिए बटन हमें मिलता है। बिकॉज ये सिंपल एक तरह से ईयरफोन है, इसके अंदर अलग अलग मोड्स नहीं होंगे। यहाँ पे जो इसके जो है वो स्पीकर के लिए आप देख सकते हैं हमें स्लॉट एक तरह से दिया हुआ है। जो टच एंड फील है इसका वो रबराइज्ड टच एंड फील काफ़ी अच्छा है। ये जो कलर है ये डार्क ब्लैकिश ब्लू कलर के साथ ऑरेंज का मिक्स करके दिया हुआ है। और इसको पहनने का तरीका कैसे है, इसको कैसे चलाना है, सारी चीज़ें हम समझते हैं जब हम अपने सहभागी रिपोर्ट के साथ जुड़ते हैं। देखिए जैसे ही मैंने इस फ़ोन को ऑन किया
इसके ऊपर पेयरिंग के लिए अराइमो का या ओराइमो का आप देखें तो ये ओराइमो का ओपन सर्कुलेट इसका जो आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। तो ओराइमो ने ये काफ़ी अच्छा काम किया है। तो सबसे पहले चलिए हम जुड़ते हैं अपने सहभागी रिपोर्टर प्रबल के साथ। हेलो एवरीवन। सो प्रबल, क्या आप हमें बताएंगे कि इस यूनिक हेडफोन्स को पहनना कैसे है? तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनने एक अलग ही कर्व बनाया हुआ है। तो जैसे आप पहले इसको अपने नेक के पास ऐसे लेके जाएंगे और फिर ये जो कर्व है इसको आप ऐसे यहाँ पे अपने टॉप ऑफ द ईयर पे ऐसे बिठा देंगे ताकि जो ईयरफोन्स है वो आपके यहाँ पे आ जाए। एब्सोल्युटली। तो आप बैक से कुछ दिखाएंगे एक बार कि किस तरह का इसका व्यू आता है? तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये ओपन ईयर हेडफोन्स होते हैं। और प्रबल से पूछते हैं सबसे पहले, प्रबल आप हमें बताइए एर्गोनॉमिकली आपको कैसा फील हो रहा है इन हेडफोन्स को पहन के, इनका कंफर्ट कैसा है और क्या आपको लगता है वाइल वी रन क्या ईयरफोन गिर जाएंगे या कंफर्टेबल रहेंगे? जैसे कंफर्ट वाइज देखें तो ये पूरा जो चीज़ है ये इट्स रेस्टेड ऑन योर टॉप ऑफ द ईयर एंड बस यहाँ पे, बाकी पीछे से या कहीं से भी रेस्ट नहीं हो रहा और आपको फील भी नहीं होगा। भागते हुए चांसेस तो नहीं होने चाहिए गिरने के, बट हो सकता है कभी ऊपर आ जाए और निकल जाए। बट कंफर्ट आपको कैसा लगा प्रबल? कंफर्ट वाइज इट्स अननोटिसेबल एंड वेरी कंफर्टेबल। एंड जैसे इसके बारे में क्लेम किया जाता है कि ज़ीरो एब्सोल्यूट डैमेज होगा हियरिंग के लिए, या फिर जो आपको फंगस या इश्यूज आ जाते हैं जब आप इनसाइड द ईयरफोन जब आप पहनते हैं, तो उस एस्पेक्ट को देखें तो ये नया कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट आपको कैसा लगा? काफ़ी यूनिक है और काफ़ी सोच के बनाया है ऐसा डिज़ाइन, सो इट्स नाइस। वंडरफुल। चलिए, जब आपने सारी ही एस्पेक्ट में से काफ़ी अच्छा बताया है, तो इसका जो मेन एस्पेक्ट है जिसके लिए जाना जाता है जो है इसका म्यूज़िक, वो भी समझने की कोशिश करते हैं आपसे कि आपको इसका म्यूज़िक कैसा लगा और इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके अपने व्यू में कैसा है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रबल, अब मैं अलग अलग 4 जॉनर के गाने जो है वो प्ले करूँगा। आप मुझे बताइएगा कि आपको इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी लगी। स्पिल ओवर साउंड तो एब्सोल्युटली है क्योंकि मैं यहाँ से सुन सकता हूँ, और फिलहाल जो है अप्रॉक्सीमेटली मैंने 70 to 80% वॉल्यूम में से चला है और स्पिल ओवर वॉल्यूम्स हैं जो मैं सुन सकता हूँ। ये देखिए हल्का सा स्पिल ओवर साउंड है, बट होगा बिकॉज ओपन ईयर फोन्स हैं। तो प्रबल जो है फिलहाल अलग अलग जॉनर के गाने सुन रहे हैं। ये देखिए इस वाले में तो बहुत ही ज़्यादा आई वुड से स्पिल ओवर साउंड है, मैं सुन पा रहा हूँ। बट हाँ, हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने कहा कि ये ऑन द नेक बैंड जो आते हैं या फिर ओपन ईयरफोन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो होता ही यही है कि थोड़ा सा इसमें ओपन रहेगा। इसकी साउंड क्वालिटी का एक्सपीरियंस देने के लिए मैं प्रबल से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने हेडफोन यदि उतारें और मैं आपको एक बार इसका साउंड ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि ये कैसा है साउंड क्वालिटी में। ये देखिए, ये रहा। कुछ इस तरीके से इसका साउंड था जो मैंने कोशिश की आपको स्पीकर्स के पास अपने माइक्रोफोन को ले जाके सुनाने के लिए। सो प्रबल, अभी आपने 4 अलग अलग जॉनर के गाने सुने। आप हमें बताइए इसके बेस, ट्रेबल, लो नोट्स और वोकल्स, इन सब का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? अब जैसे बेस देखेंगे तो ओपन ईयर है, तो हाँ थोड़ा आपके ईयर और इसके बीच में स्पेस होगा, तो बेस आपको थोड़ा फील तो होगा, बेस अच्छा खासा बेस पिकअप कर रहा है, बट उतना ज़्यादा नहीं जितना आप नॉर्मल उसमें एक्सपेक्ट करोगे। और आपको साउंड क्वालिटी कैसी लगी? साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसको फुल बीट में आपको इसका वॉल्यूम सुनाने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि अब आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी। फुल वॉल्यूम पे जैसे जो आप नॉर्मल ईयरफोन्स में लाउडनेस आपको जो फुल फील होता है या फिर सुनाई देता है, दैट्स प्रिटी गुड। जैसे उसका 50 या 60%, इसका फुल 100 मान सकते हो, क्योंकि उतना जो इसमें लाउडनेस है वो है नहीं, और उसकी वजह से फिर बेस वगैरह और जो सारे वोकल या लो नोट्स है वो भी कम नोटिस होते हैं। आपको यदि इसे कंपेयर करना हो ओपन ईयर नेक बैंड के साथ, जैसे सोनी का हमने किया था NR10, उनके साथ यदि इसे कंपेयर करें तो आपको कैसा लगा? क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जब हम इसको ओपन नेक बैंड्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ओपन नेक बैंड्स जैसे वो तो यहाँ से डायरेक्ट उनके स्पीकर्स होते हैं, तो वो डायरेक्ट नेक से ही निकालते हैं आवाज़, जबकि ये डायरेक्ट ईयर्स में जाता है। बट तब भी हो सकता है क्योंकि नेक बैंड्स है, उनकी लाउडनेस बनाई होगी ज़्यादा होने के लिए,
तब भी हो सकता है कि लाउडनेस नेक बैंड्स की ज़्यादा आपको सुनाई दे। एंड उसके कंपैरिजन में ये कैसा है? उसके कंपैरिजन में जैसे देखा जाए तो प्राइवेसी के हिसाब से दिस इज़ बेटर, क्योंकि आप ज़्यादा सुन पाओगे, और नेक बैंड देखा जाए तो नॉर्मली कैजुअली आप पहन सकते हैं। और आप इनसाइड द ईयर हेडफोन के कंपैरिजन में से बोलोगे आपकी 70% या 50 to 70% जैसा आपने डिफाइन किया कि Yes. इसकी जो साउंड क्वालिटी है, बट क्या इसकी लाउडनेस के बारे में आपने बात किया, क्या इसकी बेस की क्वालिटी, इसके वोकल्स की, क्या वो भी डिस्टॉर्ट हुई है या वो भी इंटैक्ट रही, या उसमें भी एक ड्रॉप आपको देखने को मिला? उनके सिर्फ लाउडनेस में ही ड्रॉप लगा, जैसे क्योंकि लाउडनेस नहीं थी इसीलिए ना ही आपको बेस सुनाई दिया या ना ही आपको फील हुआ उतने अच्छे से, और वोकल्स वगैरह भी कभी कभार आपके मिस हो जाते थे या फिर लो नोट्स भी। तो इस प्रोडक्ट को आप किस रेंज में डिफाइन करेंगे कि, और क्या आप बोलेंगे क्या वेल बीइंग या एक हेल्दी ईयरफोन ये हैं, और क्या आप इन्हें रिकमेंड करेंगे? अब जैसे देखा जाए इन्हें प्रमोट किया है एज लाइक ज़ीरो डैमेज अफेक्टिंग प्रोडक्ट, तो अगर आप ज़्यादा हाई लाउडनेस में म्यूज़िक नहीं सुनते, वैसे ही सुनते और डैमेज नहीं चाहिए उसको, तो आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं प्रोडक्ट, ये काफ़ी अच्छा है उसके लिए। बट नॉर्मल अगर आपको सारे नोट सुनने हैं, फुल फील लेना है गाने का, तो दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट द वन फॉर यू। ऑसम। दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है ट्रू टेक रिपोर्टर में हम आपके लिए सच्ची रिपोर्टिंग लेके आए और उन प्रोडक्ट को आपके साथ शेयर करें जो नए हैं, मार्केट में इनोवेटिव है, उनकी लुक एंड फील कैसी है, किस तरीके से आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं, ये सारे एस्पेक्ट को लेके आते हैं। आई होप हमारी ऑनेस्ट रिपोर्टिंग आपको पसंद आई होगी। हमें डिक्लेयर कर देना चाहते हैं कि ओराइमो ने हमें इसके लिए कुछ भी पे नहीं किया है। ये एक अनबायस्ड, इनफैक्ट ट्रू टेक रिपोर्टर में हमको ही स्पॉन्सरशिप लेते ही नहीं है, और लेंगे तो हम आपको डिक्लेयर कर देंगे। ये हमारे ऑनेस्ट व्यू हैं। तो आई होप आपको हमारी ऑनेस्ट रिपोर्टिंग पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। Till then, stay safe, stay healthy, goodbye.